तहसीन, बड़ा सीधा सा सवाल है, जब डॉक्यूमेंट्स में आप अपना नाम दर्ज कराते हैं, आप अगर फ्लाइट से आए होंगे तो आपने अपने टिकट्स के दौरान भी अपनी पूरी डिटेल साझा की होगी। जब कहीं भी दाखिला लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आइडेंटिटी बताना होता है। तो फिर अगर दुकानों में आइडेंटिटी की बात आ रही है तो इतनी हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्सेप्ट प्रिया जी कि अगर मैं फ्लाइट से जाता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स देता हूँ फ्लाइट में, वो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट अंडर आर्टिकल 21 में से बंधा हुआ है। एयरलाइंस मेरी डॉक्यूमेंट्स, मेरे ट्रैवल प्लान्स, मेरी लोकेशन को पब्लिक नहीं कर सकता, ना कि मोबाइल कंपनीज। ये आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी जजमेंट मेरे केस में तहसील पुनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट किया। लेकिन मैं सुरक्षा की बात पे आता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बचकाना स्टेटमेंट मैंने नेशनल टीवी पे आज तक नहीं सुना है। प्रिया जी, मान लेते कि टेररिस्ट का थ्रेट है, मान लेते, हालांकि सरकार ने इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन मान लेते जो खुद टीवी पे छाना चाहते इस तरह की बातें करें, चलो मान लेते इस चीज़ को हाइपोथेटिकली। ये कैसा टेररिस्ट थ्रेट है कि सिर्फ उसी रूट पे, बाकी दिल्ली में नहीं, बाकी जगहों पर नहीं, चलो ये भी मान लेते कि उसी रूट के ऊपर टेररिस्ट थ्रेट है। तो आदित्यनाथ जी क्या करें एरिया को सैनिटाइज करने के लिए? अब मान लेते टेररिस्ट थ्रेट है, मैं एक कदम आगे जाता हूँ, इस्लामिस्ट टेररिस्ट है। तो आपने तो सबके नाम कर दिए साझा, तो इसको पता है कि ये किसकी दुकान है, वो किसकी दुकान है, कहाँ पर जाएगा वो? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ टेररिस्ट थ्रेट, ये सबसे बेकार प्लान है। अगर टेररिस्ट थ्रेट है, क्या करना चाहिए? जो जिला का एसपी है वो सारे दुकानदारों को बुलाए, रेस्टोरेंट को बुलाए, कभी जाके देखिएगा जम्मू से ऊपर उसका एक ब्लॉकचेन के ऊपर फाइल बना दे इमीडिएटली। प्रिया जी देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला आई विल लीव द शो। प्रिया जी मैं शो छोड़ता हूं। प्रिया जी आई रिक्वेस्ट योर प्रोटेक्शन। प्रिया जी आई रिक्वेस्ट योर प्रोटेक्शन। प्रिया जी आई विल लीव द शो। प्रिया जी आई विल लीव द शो। प्रिया जी आई विल लीव द शो। प्रिया जी मैं शो छोड़ता हूं। अपनी बात पूरी करिए। अब जब से तब से आप महाकाल की बात कर रहे हैं, मैं महाकाल के दर्शन कर रहा हूं, यहाँ कितनी बार के उसके ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है। एक मिनट बात पूरी कर लेनी, जल्दी से बोलिए, फिर मुझे विष्णु शंकर जी का रुख करना है। थैंक यू। देखिए प्रिया जी कैसा है, मैं आपके दर्शक जी देखिए, आपके दर्शक समझते ये बात कि जब आपके पास तर्क ना हो, आपके पास जवाब ना हो, आप दूसरों के बीच में बोलते, उनकी बात आने नहीं देते, ये दिखाता है बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज। वो कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर सिक्योरिटी का जेन्युइन थ्रेट है, वहां के एसपी को एक ब्लॉकचेन बनाना चाहिए। ब्लॉकचेन पे सारे एम्प्लॉयज के नाम, आईडी, ओनर्स के नाम हो जाएंगे। ब्लॉकचेन कनेक्टेड होगा लाइव व्यू कैमरा के साथ, लाइव व्यू कैमरा के साथ ड्रोन सिक्योरिटी होगी। इमीडिएटली आपका विद इन अ माइक्रो सेकंड आपका एनालिसिस हो जाएगा। आपका फोरेंसिक्स ले लीजिए, बायोमेट्रिक्स ले लीजिए, इमीडिएट हो जाएगा, आपको पता चलेगा। बट आपको ये नहीं करना है। ये सिक्योरिटी का सोल्यूशन है, इसको ना पैसा आता है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है। क्यों आप इसको नहीं करना चाहते इस्तेमाल? आप इसलिए नहीं करना चाहते इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल, और आके टेलीविजन पे आप इस तरह के नॉनसेंस बोल रहे हो क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है। कैसी बातें कर रहे हैं? नॉनसेंस बोल रहे हैं यार। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपको नॉनसेंस लगता है? सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपको नॉनसेंस लगता है? यार माइंड योर बिजनेस। आप क्या बात करने के लिए टीवी के ऊपर? हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लोगों सिक्योरिटी बात करते हैं, आपको नॉनसेंस लगता है? वहीं से पकड़े गए कितने आतंकवादी, वही मुजफ्फरनगर का एरिया है, कितने वहां से गांव से निकले थे और वहां से भाग के कितने लगे आतंकवादी बने। कैसी बातें करते हो यार? ये नॉनसेंस की बात कर रहे हैं ना। आपसे सिक्योरिटी की बात करते हैं, ब्लॉकचेन और ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए ना भाई। बंद मार दिया आपको, ब्लॉकचेन और ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए, ये सच बात है। और सुनिए, इतनी एसपी को बोलिए ब्लॉकचेन और ड्रोन का इस्तेमाल करें, इतना टाइम नहीं बचा कि सबको आइडेंटिफाई करें। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत मुश्किल सा काम है। कैसी बात कर रहे हो यार आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? कभी बचकाना लगता है, कभी आपको ये लगता है आपको बायोमेट्रिक्स चाहिए ना मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो? कुछ कोई लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिक है, आइडेंटिफिकेशन है, बायोमेट्रिक्स, बिल्कुल लॉजिक है, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करो ना भाई। लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। बिल्कुल सिक्योरिटी के नाम पर कोई लॉजिक है? बिल्कुल सर नेम प्लेट लगना चाहिए। टैक्सी पे लगा हुआ है, दिल्ली में बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं कर रहे हो? फंडामेंटल राइट्स की बात अभी तहसीन कर रहे थे। तहसीन, मैं आप ही का सवाल आगे उठा रही हूँ। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे कि उसका उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। जी जी प्लीज। जी मैं जवाब दे दूं? जी हाँ, देखिए दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो तहसीन भाई, मैं टीवी पे कोई बात बिना पढ़े लिखे नहीं बोलता हूँ। जो मैंने एक्ट की बात बताई थी वो है आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर राइट्स अदर देन एग्रीकल्चर लैंड लीज एंड लाइसेंस रूल्स 2003। अब दूसरी बात दे देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश के रूल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये 27 सितंबर 2019 का जजमेंट, इसको पढ़ सकते हैं आप, TMD रफी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात आ जाती है रंगरेज भाई। रंगरेज भाई बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 17 क्या बताओ, आर्टिकल 32 क्या बताओ। तो प्रिया जी, आर्टिकल 32 क्या है पता है आपको? कि लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अब वो यहाँ पे कहां से लागू हो गया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है आर्टिकल 32, कि डायरेक्टली आप अपने केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आर्टिकल 32 बताओ।
आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है? अनटचेबिलिटी, प्रिया जी, कि लोगों को छुआछूत की जो ये प्रक्रिया, जो प्रथा है, इसको समाप्त करता है संविधान। तो यहाँ पे किसने छुआछूत फैलाई या छुआछूत की बात किसने कही? जो आज दुकानें वहां पे है, सिर्फ इतनी बात हो रही है कि जो दुकान के ओनर्स हैं उनको अपना नाम डिस्प्ले करना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम उनके यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम उनको अछूत मानते हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। भाई मैं एक कावड़िया हूं, मैं अपना जल लेके जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जहां पे रुकूं मुझे पता होना चाहिए, मेरा जानने का अधिकार है, राइट टू नो है कि मैं कहां पे खाना खा रहा हूं। अगर मेरी सुरक्षा होगी, मेरा मन होगा मैं सलीम भाई का भी खाना खाऊंगा, मेरा मन होगा मैं सुरेश भाई का भी खाना खाऊंगा, ये तो मेरा अधिकार है ना। पर आप ये कैसे कर सकते हैं कि ढाबे का नाम होगा प्रिया जी नीलकंठ ढाबा, और अंदर जब आप पेटीएम करेंगे तो निकलेगा कोई और आदमी? अच्छा, इससे विरोध है हमारा, यहाँ पे विरोध इस बात का है। अपना नाम कि अगर आप मोनू, साहिल, फत्ते रख लूंगा, फिर आप कैसे पहचानेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप कहां तक रोकने वाले हैं? फिर तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सुनिए, वो सब्जी किसकी दुकान से आई, सुनिए, दवाइयां किसकी दुकान से आई, आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस देश को? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं देश में जो है हिंदू मुसलमान का जो आपस में खाई डालने वाला काम, आप खाई को बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या दलित भाई के यहाँ खाना खा लेंगे? शर्म किस बात की? आप हलाल सर्टिफिकेट बिना खाना नहीं खाएंगे। सुनिए, आप काफी देर से विष्णु शंकर जी का एक सवाल है कि जब हलाल सर्टिफिकेशन पे आपत्ति नहीं है, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ी देर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आपको बता रहा हूं, अल कबीर से लेके जितनी भी ये जो कंपनियां हैं सारी हमारे हिंदू भाइयों के जो मीट एक्सपोर्ट करती है सारे देशों में, और हलाल का सर्टिफिकेट लेकर करती है, ये सबसे बड़ी बात है। मगर इस पर इनकी कोई नजर नहीं है उसका। मगर इन्हें ठेली वाले पर अरे सुन तो लीजिए विष्णु शंकर जी, मैं मुजफ्फरनगर गया था, वहां पर जो मुसलमान हैं सिर्फ उनकी ठेलियों पर नाम लिखे हैं, और जो हमारे हिंदू भाइयों की ठेलियों पर नाम भी नहीं है। सरकार ने उनसे कहा ही नहीं, वहां के प्रशासन ने। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारी पहचान को उजागर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई कावड़िया भाई मुसलमान से शॉपिंग ना कर ले, मुसलमान से सामान खरीद कर ना खा ले। आप चाहते हैं राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ध्रुवीकरण हो, ये एक राजनीतिक और एक पॉलिटिकल स्टैंड है। मेहरुद्दीन जी अब रुकिए। बीजेपी की जो आईटी सेल है ये आज से नहीं कर रही प्रिया जी। राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब देंगे। मगर एक साधु संत के कहने से आप एक गाइडलाइन बना देंगे जो कि संविधान। देखिए, दो तर्क मेहरुद्दीन जी अब बात सुन लीजिए सर, अब बात भी सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब देंगे, इस पर जवाब देंगे, इस पर जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, दो तर्क मेहरुद्दीन अंग्रेज ने किए। एक तर्क कि हम कांवड़ियों की सुविधा के लिए हम तमाम प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं, किसी ने नहीं रोका है, खूब फैसिलिटी दीजिए, मेहरुद्दीन अंग्रेज के नाम से ही दीजिए। आप राकेश त्रिपाठी के नाम से मेहरुद्दीन अंग्रेज अगर देने लगेंगे तो आपत्ति होगी। आपका नाम मेहरुद्दीन अंग्रेज है, बड़े वालिद ने आपके प्यार से रखा होगा आपका नाम, अपने नाम को बता करके रखिए। और ये गुड्डू पप्पू के नाम के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? यही नाम आपको तो अच्छा लग रहा है तो आप यही नाम अपना बना लीजिए। ये मेहरुद्दीन अंग्रेज गुड्डू पप्पू के नाम के पीछे छिपना क्यों चाहते हैं? इसीलिए मनसा पर आपके सवाल खड़ा होने लगता है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो बता रहे हैं ना, जवाब होने दीजिए पहले। मनमोहन जी के कार्यकाल में बना, आपने बोला आपके किसी ने नहीं रोका। मेहरुद्दीन पालन कराने का काम कर रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है? सर एक मिनट सुनिए। आप में आपको लोगों ने नकारा है, पूरे देश में आपको नकारा जा रहा है सर। आपने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया। अरे भाई, ये पॉलिटिक्स आप करिए ना, पॉलिटिक्स पर वो बहस करिएगा पॉलिटिक्स पर। आप मुझे ये बता दीजिए कि नाम क्यों नहीं बताएंगे? आप नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? नहीं, मैंने बार बार ये पूछ रहा हूं कि नाम क्यों नहीं बताना चाहते हैं? इसके पीछे मंशा क्या है? क्यों अपना नाम छुपाना चाहते हैं? इस नाम को लेकर के, अपने नाम को लेकर के शर्म कैसे आ रही है? क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? आप जानबूझ करके बहलावे में क्यों रखना चाहते हैं? क्यों पारदर्शी नहीं होना चाहते? एक कावड़ियों की बाइक दिखा दीजिए, किसी कावड़ी यात्रियों की कोई ऑब्जेक्शन दिखा दीजिए उनका। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी, अरे भाई बाकायदा इसके लिए तमाम पत्र है सामाजिक संगठनों की ओर से कि इस प्रकार के धोखे हो रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान का नाम रख देते हैं और चाहते हैं जो है तो सलीम साहब है ना। कोई वीडियो किसी कावड़ी भाई ने कहा होगा मेरा धर्म में जो है उसके खिलाफ जो है गलत हो रहा है, किसका वीडियो दिखा दे ना? हम कह रहे हैं तमाम सारी शिकायतें आई है इस संदर्भ में, और तमाम सारे वीडियो हैं कि कहां पर कैसे आप नाम बदल करके दुकानों का नाम रख रहे हैं। वहां पर तो कोई ऐसा कानून नहीं है।